बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओशन न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान राजा साकिब। नाज़रीन, आज चकवाल में जो है ओशन एकेडमी में एक बहुत बड़ा इवेंट जो है क्रिकेट का सजाया जा रहा है। उसका आज मेगा इवेंट का जो फाइनल है, तो उसी हवाले से जो है इस वक्त चकवाल में जो है वो टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा साहब जो हैं वो आ चुके हैं और इस वक्त मैं उनके साथ मौजूद हूँ। हमारे इस ओशन के ऑफिस में वो मौजूद हैं। अब इनसे हम पूछेंगे कि चकवाल ये आए हैं और माशाल्लाह से ख़ुद भी बड़ा ज़बरदस्त ये क्रिकेट खेलते भी रहे हैं और भी बच्चों को सिखा भी रहे हैं। तो ये कैसा देख रहे हैं चकवाल में जो है वो खुर्रम अब्बासी टोनी की जानिब से जो ये क्रिकेट एकेडमी यहाँ पर बनाई गई है और यहाँ पर जो कोचेज़ रखे गए हैं और आज जो वहाँ पर इतना बड़ा इवेंट भी हो रहा है और उसकी जो तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल भी की जा चुकी हैं। तो हम हसन साहब से पूछेंगे कि इनको कैसे यहाँ पर अगर खुर्रम अब्बासी टोनी की जानिब से जो क्रिकेट के हवाले से उनको फ़रोग देने के हवाले से बच्चों को जो टैलेंट सामने लेने के आने की वजह से क्या कह रहे हैं या यहाँ पर कि कितना यहाँ पे पोटेंशियल देख रहे हैं। जी हसन साहब बताइएगा। पहले आपको बहुत शुक्रिया कि आप चकवाल आए हैं माशाल्लाह से, तो आपने अपना कीमती यहाँ पर टाइम दिया। तो कैसा देख रहे हैं ये खुर्रम अब्बासी टोनी साहब की जो काविश है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। मैं कर रहा हूँ इस्लामाबाद में। और खुर्रम अब्बासी साहब जो हैं वो एक बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें हैं वो ग्रास रूट लेवल है हमारा, जिसको वो जो है वो अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पर ऐसे लोग आने चाहिए जो क्रिकेट को प्रमोट करें, स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। और चकवाल हो गया और जो भी डिस्ट्रिक्ट ऐसे पाकिस्तान की जो ज़िले लगते हैं छोटे से, जहाँ पर फैसिलिटेड वो चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में हम मिसालें देते हैं दुनिया की, तो वो चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि प्लेयर्स जो है वो प्रोड्यूस हों। और चकवाल में जिस तरह से आपने बात की कि रीजन के 3-4 प्लेयर अंडर 19 के वो सिलेक्ट हुए आपकी एकेडमी से, ओशियन क्रिकेट एकेडमी यहाँ पर है, उसको रन कर रहे हैं वकास। और जैसे बाजी साहब जो हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनका जो एक लगाव है क्रिकेट के साथ, तो अच्छा साइन है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। ग्रास रूट लेवल को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए और अच्छी चीज़ यही है कि टैलेंट जो है वो बहुत है पाकिस्तान में और उसको प्रमोट करना चाहिए। और जब तक फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं वो सपोर्ट में नहीं आएंगी प्लेयर की, तो उनको इक्विपमेंट्स नहीं मिलती हैं। आजकल एक्सपेंसिव इतनी हो गई हैं। अगर इक्विपमेंट्स अच्छी मिलेंगी, उनको ट्रेनर अच्छे मिलेंगे, उनका न्यूट्रिशन अच्छा होगा, तो वो उस लेवल पे जाके ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या दीगर टीमों में जाके उनसे फ़ाइट कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल हसन साहब, जैसा कि आपने कहा है कि यहाँ पर फिर से सहूलियात का फुकदान है, क्या इकदाम होने चाहिए ताकि जो गरीब लड़का है जिसके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, वो अगर अपना टैलेंट लेके सामने आना चाहता है तो उसके लिए आप क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए तो इंडिविजुअल मेहनत होती है, आपकी पर्सनली मेहनत है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल जितने भी हमारे बच्चे यूथ हैं वो शॉर्ट फॉर्म में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में इसलिए चले गए हैं कि T20 ज़्यादा हो गई है, T10 ज़्यादा हो गई है। जितनी भी अकेडमीज़ हम देखते हैं, मैं खुद रन कर रहा हूँ अकेडमी की, तो एक प्लान से होता है। आपके कोचेज़ अच्छे होने चाहिए और आपके जो ग्राउंड की इक्विपमेंट्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पर बच्चा खेले टिक के। और कोचेज़ जो हैं वो उसको डिलीवर करें, जो आने वाली चीज़ें हैं उनको प्रमोट करें। कि जो 80s में 90s में एक दौर था वो अलग था, मगर आने वाला जो टाइम है वो बड़ा फास्ट है और डिजिटल मीडिया है और बायो मैकेनिक चीज़ें आ गई हैं, जिसमें आपको डे बाय इम्प्रूव करना पड़ता है। और कभी भी जब आप किसी चीज़ में, कहीं जंग में कहीं जाएंगे, तलवार आपकी लड़ाई के काबिल हो, आपको लड़ने की सलाहियत मिलनी चाहिए, उसमें आपकी इक्विपमेंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है। एक मिसाल अगर देख लें कि 2024 में ओलंपिक्स गेम में अरशद नदीम की मिसाल आपके सामने है कि उनके पास कोई भी ऐसी इक्विपमेंट चीज़ें नहीं थी, मगर उन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी और उसका सिला पूरी दुनिया में मिला है। तो एक बंदे ने जो है वो जेवलिन में देखिए जाके जो है पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और 14 अगस्त के दिन तो ऐसे 25 करोड़ की आवाम में बहुत सारे क्रिकेटर्स, हॉकी में, स्क्वॉश में, टेबल टेनिस में, हर जगह टैलेंट तो है, मगर टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए और स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। अच्छा हसन भाई, अब जो क्रिकेट है वो बहुत फास्ट होती जा रही है। पहले टेस्ट क्रिकेट और 50 ओवर्स की गेम्स का होते थे, अब T20 और T10 तक भी जो है वो चला गया। तो अब लड़के जो हैं जो हमारे, वो ये समझते हैं कि हम जितना तेज़ खेलेंगे, हिटिंग तेज़ लगाएंगे, तो हम इतनी आगे चलेंगे। तो क्या आप क्या कहेंगे, क्या मशवरा देंगे नौजवानों को कि अभी 50 और टेस्ट क्रिकेट भी मौजूद है, तो कैसे वो प्रैक्टिस करें कि इन तमाम डिपार्टमेंट में जितने भी हैं T20 10 में, कि वो वहाँ पर उनकी सिलेक्शन हो सके? देखिए, अब तो सिलेक्शन भी जो सिलेक्टेड टीम में प्लेयर को सिलेक्ट करता है ना, उसकी स्किल्स से करता है कि इसकी स्किल्स क्या हैं। अगर एक टेस्ट प्लेयर है वो टेस्ट टीम की तरह ग्राउंड शॉट खेलता है और हार्ड हिटर होगा, तो फिर हार्ड हिटर की तरह उसके बाजू में जान होनी चाहिए और 90 मीटर्स 100 मीटर की बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए। उसके लिए बायो मैकेनिक चीज़ें होती हैं, उसके लिए जिम है, न्यूट्रिशन मैंने बताया, ट्रेनर हैं, तो वो चीज़ें बड़ी अफेक्ट करती हैं। और बॉलिंग मशीन आ गई हैं, उस पर आप खेलते हैं। एक अगर देखें आप, तो आज 40 की स्पीड से, 40 की स्पीड से, 140 की स्पीड से आप खेल रहे होते थे एक टाइम पे, आज वो 40-50 अबव करती जा रही है, 50 पे जा रहे हैं, क्योंकि बायो मैकेनिक चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं। आपके रिफ्लेक्सेस तेज़ हो जाते हैं, बॉलिंग मशीन से प्रैक्टिस करेंगे तो उसके रिफ्लेक्सेस तेज़ होंगे। और शॉट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्लेयर जो है वो T20 में खेल रहा है, शॉटें मारते हैं, शॉट सिलेक्शन नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में गोरे अगर देखेंगे आप, तो टिम डेविड जैसे प्लेयर्स, AB डिविलियर्स आते हैं हमारे दौर में, जब उस खेलते थे उस टाइम पे, तो बॉल को देख के मारते थे शॉट। और कभी भी आप क्रिकेट में खेलते हैं, बैटिंग में टेक्निक यही होती है कि आपको बॉल को देख के मारना चाहिए, जहाँ पर बॉल जा रही है वहाँ शॉट खेलना चाहिए, क्योंकि
अगेंस्ट द बॉल खेलते हैं आप तो वहाँ पर आउट होते हैं। और जो पाकिस्तान में फुकदान नज़र आता है यही आता है कि कोई बेसिक चीज़ें बताने वाला नहीं होता, और बेसिक को क्रिकेट में अगर ठीक करेंगे तो आपके शॉट स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी स्किल्स ठीक होती हैं। अच्छा हसन भाई, अब ये भी देखा जैसे हुकूमत आई, डिपार्टमेंट चेंज हो गए, चेयरमैन चेंज हो गए, डिपार्टमेंट की जो हमारी टीमें थी उनको ख़त्म कर दिया गया। तो आप क्या समझते नहीं है कि डिपार्टमेंट ख़त्म करने से भी हमारे जो टैलेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, वो सामने नहीं आएगा? देखिए टैलेंट तो हम भी डिपार्टमेंट से खेले हुए हैं। सारे प्लेयर्स जितने भी पाकिस्तान के थे 2000 तक के प्लेयर्स जो खेले हैं आके, जो अभी का मौजूदा टीम में भी हैं, वो डिपार्टमेंट से ही परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुए हैं आके। उस टाइम पे डिपार्टमेंट्स जो थे वो 77 साल बने हुए हो गए, 77 ईयर्स पाकिस्तान को बने हुए। हबीब बैंक, अलाइड बैंक, नेशनल बैंक, PI एयरलाइंस, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे थे जहाँ से प्लेयर प्रोड्यूस किए, क्रिकेट में, हॉकी में, स्कॉश में, टेनिस में भी। मगर अब ये हुआ कि रीजन बना दिए आपने। रीजन में से 25 करोड़ की आम में से मेरे ख्याल में 250 प्लेयर होते हैं, वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं आपको, 150 प्लेयर्स। और जब हम डिपार्टमेंट में खेलते थे तो उसमें वही 1000 प्लेयर थे, सारे पूरे डिपार्टमेंट में खेलते थे और वहाँ से पिक होकर वो पाकिस्तान टीम में जाते थे। तो रीजन बहुत बड़ा है, पाकिस्तान की जो कैपेसिटी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, और जहाँ बैकवर्ड एरिया में जाएंगे तो वहाँ एक से बढ़कर एक आपको टैलेंट नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट जो बंद हुए हैं तो उससे लॉस भी हुआ है। मगर दोबारा अब क्या है कि अगर डिपार्टमेंट खुलने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में जाने चाहिए, खुलने चाहिए, ताकि वापस वो प्लेयर्स आके डिपार्टमेंट में यंगस्टर आएँ, क्योंकि उनको एक सैलरी मिलती है। उनको बेसिकली सैलरी ये मिलती है, साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ परफॉर्म करते हैं, उसके बाद वो NC लेके अपने डिपार्टमेंट से कहीं और जाके खेल सकते थे। अब ये होता है कि PCB रीजन बना दिया है आपने, तो रीजन में प्लेयर जो रीजन में जो सिलेक्टेड हैं वही खेल रहे होते हैं, और बाकी प्लेयर्स मायूस हो जाते हैं। 19 लेवल पे देखें आप, इतने सारे बच्चे हैं आज रीजन में 19 में खेल रहे हैं, कुछ बच्चे सेलेक्ट नहीं होते। एक रीजन में अगर 2 टीमें बनी हुई हैं और उसमें आप 20 लड़के सेलेक्ट करो 300 लड़कों में से, तो ये नाइंसाफ़ी अगले बच्चे के साथ हो जाती है। तो मेरे ख्याल में उनको चांसेस मिलने चाहिए, मौके, और डिपार्टमेंट खुलेंगे तो मज़ीद जो है ना चांसेस मिलना शुरू हो जाएंगे प्लेयरों को। अच्छा हसन भाई, जैसे कि यहाँ पर ओशन एकेडमी तो है, वो तो अपना काम कर रही है। यहाँ पर एक क्रिकेट ग्राउंड बनने जा रहा था, मगर अभी जो है वो सुसरवी का शिकार है। और जिस तरह हमारे ज़िले में से पहले 2 प्लेयर सदफ़ और अवैस ज़िया, वो भी कौमी टीम का जो है वो हिस्सा रह चुके हैं, नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं, आप हमारे इस चैनल के तवज्जुह से क्या कहेंगे कि जो सुसरवी का शिकार हुआ है हमारा स्टेडियम, अगर वो बन जाए तो हमारे लड़कों में भी जो है उनको खेलने का भी शौक़ होगा और एक बेहतर क्रिकेट खेलने के लिए उनको ग्राउंड मैसर हो जाएगा? क्या समझें? ये तो देखें, अब मैंने बताया ना कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से अगर दूर रखेंगे तो आपका क्रिकेट का कैरियर, स्पोर्ट्स का कैरियर पाकिस्तान का लंबा होता रहेगा। जब पॉलिटिक्स चीज़ें बीच में आएंगी तो फिर वहाँ पर प्लेयर जो है ना मायूस हो जाता है। फिर ग्राउंड अवेलेबल नहीं होंगे, इक्विपमेंट्स मैंने बताया वो चीज़ें नहीं होंगी, तो प्लेयर फिर रोडों पे खेलेंगे, स्ट्रीट क्रिकेट ही खेलेंगे। फिर टेप बॉल, टेनिस जो बॉल है वही खेलने को देखने को मिलेगी आपको। तो इसलिए टैलेंट को प्रमोट करने के लिए आपको ग्रास रूट स्ट्रक्चर अच्छा करना चाहिए। और आपने बात करी सदफ़ की, तो नो डाउट हम भी जब फर्स्ट क्लास में खेले तो सदफ़ एक आउटस्टैंडिंग बॉलर था, बहुत अनलकी रहा, जो हर सीज़न में 70 से 80 आउट करता था, मगर फिर भी वो पाकिस्तान अनलकी रहे कि वो खेल नहीं पाया। और उवैस भी एक इंटरनेशनल T20 खेले हुए हैं दुबई में, वो भी अच्छे प्लेयर हैं, दोस्त भी हमारे बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे। तो प्लेयरों के साथ ज़ातियाँ होती रहती हैं, मगर यही है कि स्पोर्ट्स को जो है, जो प्लेयर्स होते हैं परफॉर्म करते हैं, उनका बेटर एंड बेटर ही उनका स्पोर्ट्स होता है। अगर उनको जो है गवर्नमेंट सतह पे सपोर्ट की जाएगी तो हम उनका नाम रोशन करेंगे। और अरशद नदीम की तरह जैसे एग्जाम्पल दिया है इसने भी, तो उससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। ऐसे अरशद नदीम बहुत सारे पाकिस्तान में हैं जो 25 करोड़ के आवाम में हर जगह पर खेल रहे हैं और उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से आने वाली है, पाकिस्तान में इजाफा हो रही है, तो कैसे देख रहे हैं हमारी अपनी टीम को, पाकिस्तानी टीम को, कैसा रहेगा चैम्पियन ट्रॉफी में उनका? अभी तो पाकिस्तान टीम में जो है वो खेल रही है, 2 टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। बांग्लादेश यहाँ पर आई हुई है, 21 तारीख से टेस्ट मैच शुरू है पिंडी में, और उसके बाद लाहौर में है। तो मेरे ख्याल में मैचेस चल रहे हैं अभी। अब टेस्ट टीम अलग कर दी है, T20 अलग की है। वर्ल्ड कप हुआ था पीछे गुजरा किस तरह से, लोगों को पता है क्या प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, कुछ बाहर हुए हैं, कुछ इन हुए हैं आगे। अगेन यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, जैसे डे बाय डे क्रिकेट इंप्रूव हो रही है, दुनिया की टीमें इंप्रूव कर रही है। तो मेरे ख्याल में एक टफ टाइम दिया है USA ने, एक कॉल दी है पूरी दुनिया को कि जहाँ पर ऐसी टीमें खेल रही हैं, और मज़ीद जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसमें एक और अपसेट देखने में को मिल जाएगा, क्योंकि आप क्रिकेट की स्किल्स जो हैं वो डेवलप करने में आपको बायोमैकेनिक चाहिए होता है, आपको वो स्किल्स T20 50 ओवर्स में डेवलप करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं उनको आप लूप में रखें, उनका कैंप लगाएं 1 महीने पहले, और उनको ट्रेनिंग दें और जीतने की सलाहियत दें। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, जैसा कि आपने असर रज़ा साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने यही पैगाम दिया है कि चैम्पियन ट्रॉफी में भी कोई अपसेट देखने को मिल सकता है। जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में हमें इशारा दिया USA की टीम ने, तो पाकिस्तान को भी अपनी तैयारी करनी चाहिए और 1 महीना पहले ही जो चैम्पियन ट्रॉफी से पहले जो वो कैंप लगा दिया जाए तो पाकिस्तान जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी में बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ आसिफ जंजुआ मौजूद हैं। ये भी टेनिस बॉल के एक मायनाज खिलाड़ी हैं और ना सिर्फ चकवाल बल्कि दीगर शहरों पूरे पाकिस्तान में जो है वो इनका
इनका लोहा मनवाया जाता है और ये इस वक्त फास्ट बॉलिंग करते हैं। उनसे हम पूछेंगे कि जिस तरह हार्ड बॉल में जो है वो प्लेयर्स जो आगे निकल रहे हैं, तो टेनिस बॉल को ये कैसा देखना, टेनिस बॉल को भी देखने वालों की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद होती है ग्राउंड में। तो क्या समझते हैं कि टेनिस बॉल जो है वो किस तरह खेली जाए और किस तरह की जाए और उसके इक़दाम को कैसे बढ़ाया जाए और किस तरह यहाँ से टैलेंट जो है वो निकाला जा सकता है। जिस तरह ओशियन एकेडमी यहाँ पर बनाई गई है, वहाँ पर टेनिस बॉल, हॉट बॉल दोनों ही जो है वो फॉर्मेट में जो है वो खिलाड़ियों को यहाँ पर मौके दिए जाते हैं कि अपना टैलेंट निखार कर सामने ले करें। तो आसिफ जंजूआ साहब से हम पूछेंगे जिनका ताल्लुक भी चकवाल की धरती से है और मायानाज ये फास्ट बॉलर भी हैं, बहुत सारे जो ख़तरनाक जो है वो बैट्समैन उनको आउट भी किया होगा, हम इनसे ये भी पूछेंगे। आसिफ साहब सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आप हमारे ऑफिस में आए। तो कैसा देख रही हैं कि टेनिस बॉल भी जो है वो कारआमद है हार्ड बॉल की तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने ज़िक्र किया टेनिस बॉल का, तो टेनिस बॉल भी एक ट्रेंडिंग एक क्रिकेट है जो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा उसको अबूर हासिल है, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं लोग इसे। तो चकवाल में भी माशाल्लाह एक बहुत बड़े ब्रांड आपके खुरम चकवाल, जो कि पूरा पाकिस्तान के आप बाहर भी खेल चुके हैं। तो क्रिकेट हो रही है, दो तरह की क्रिकेट है, एक हार्ड बॉल है, एक टेनिस बॉल। अब टेनिस बॉल पे इतना रूज आ चुका है कि लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं टेनिस बॉल को, बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे ये KTPL हुआ है कराची में, दीपालपुर लीग होती है, चकवाल में भी होते हैं। इसी तरह डिफरेंट शहरों में क्रिकेट हो रही है। लेकिन ये मेरा कहने का मकसद ये है कि स्पॉन्सर जब तक होगा क्रिकेटर्स के लिए तो क्रिकेट अच्छी देखने को मिलेगी। आजकल एक्सपेंसिव इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि क्रिकेट नहीं खेल सकता हर बंदा। लेकिन ये है कि जब तक इस इलाके में, जैसा कि आपने जिक्र किया अब्बासी साहब का, तो वो ग्राउंड बना रहे हैं एक, और उसके बाद ये ओशियन एकेडमी पूरी रन कर रहे हैं, उसमें टेबल टेनिस और बास्केटबॉल और ये दीगर गेमें भी हैं। तो देखें वो एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने चकवाल के लड़कों को, यंग टैलेंट को, कि वो आकर ग्राउंड में आएँ और वो परफॉर्म करें, चाहे वो कोई चीज़ भी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, कोई भी है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा ये एक कदम है जो अब्बासी साहब उठा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि खिलाड़ी भी इनको अच्छे मिलेंगे। चकवाल में टैलेंट है, क्रिकेटर तगड़े हैं, बॉलर्स बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन उनको एक मिलता नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो बिल्कुल, जैसे कि आप ये इनकी बात सुन के ये कहते हैं कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और खुरम अब्बासी साहब ने जो ओशियन एकेडमी बनाई, ये नौजवानों के लिए, ना सिर्फ क्रिकेट के लिए बल्कि दीगर गेमों के लिए भी उन्होंने वहाँ पर जो है वो सहूलियात वो वहाँ पर फराम कर रहे हैं। सिर्फ ये नौजवान वहाँ पर आए, ना सिर्फ वहाँ नौजवान बल्कि बच्चियाँ भी, आजकल वहाँ पर हमारी इंटरनेशनल जो फुटबॉलर हैं फरजाना बतूल, वो भी वहाँ पर जो है वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं। तो अच्छा आसिफ साहब ये बताइएगा कि आपने किन किन शहरों में जाके आपने खेले, क्या आउट ऑफ कंट्री भी जाकर आप खेले, और सबसे यादगार मैच आपका कौन सा रहा? यार क्रिकेट तो बहुत खेली है, पूरा पंजाब खेला है, KPK, कश्मीर सारा खेला है, लेकिन चकवाल में और तलागंग में स्पेशली बहुत मज़ा आया खेलने में। और आउट तो काफ़ी किए हैं टेनिस में, जितने खेलते हैं। यादगार ऐसे यादगार बहुत अच्छा था मेरा, एक ये बैरिया टाउन में एक टूर्नामेंट था, तो वहाँ पे पूरी साइड थी पाकिस्तान की, रावलपिंडी के, एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा था। वहाँ पे मैंने सेव किया था 8 रन सेव किया था, उसका विनिंग प्राइस 5 लाख रुपए थे, तो आखिरी ओवर में 8 था, वो सेव किया था मैंने। तो वो मेरा एक यादगार मैच था। उसके अलावा भी बहुत मैचेस हैं, लेकिन ये है कि क्रिकेट में डे बाई डे टूर्नामेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि बंदे को याद नहीं रहता, तो मिलते रहते हैं मैचेस अच्छे। अच्छा, जिस तरह साहब से बात हुई, साहब बता रहे थे कि कराची में एक बहुत बड़ी लीग होती है जी। अक्टूबर में, क्योंकि वहाँ गर्मी हो तो फिर वहाँ पर एक लीग होती है जिसको जियो सुपर जी है वो बराह रास्त भी दिखाता है। तो आप उसमें भी खेलने जा रहे हैं? जी, लास्ट टाइम भी सीज़न 3 में भी खेला था, और ये सीज़न 4 है, इसमें भी हसन रज़ा साहब जो है वो मुझे ड्राफ्टिंग में ले रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको वहाँ पे इन एक्शन नज़र आएंगे इंशाल्लाह। क्या उम्मीदें हैं? तलगंग से आपका ताल्लुक़ है, और तलगंग के लोग जब आपको देखेंगे लाइव तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वहाँ पे आप परफॉर्मेंस दे पाएंगे? कोशिश पूरी करूँगा, और क्रिकेट है और कोई भी गेम हो उसमें बंदे को अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। बाकी नसीब मुकद्दर होता है इंसान का, आगे भी बंदा कोई भी होता है वो खेलने के लिए आया हुआ होता है। तो तलगंग के आवाम को कहना चाहूँगा कि अच्छे लोग हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे स्पॉन्सर हैं, जैसे खान साहब हो गए, और हमारे इलाके में अबू ज़र गफ़ारी हो गए बहुत। उसके अलावा ये तलगंग में हो रहे हैं शाजी हैं, तो अच्छी क्रिकेट खिलाते हैं तलगंग में। जिस तरह हमारे यहाँ पर आपने नाम लिए तैमूर मिर्ज़ा, खुरम और दीगर और प्लेयर भी हैं,
तो क्या हमने कई दफ़ा देखा जी सोशल मीडिया पे बड़ा बड़ा वहाँ पे लिखा होता है जी आज इतने लड़ाई होगी वहाँ पर इस तरह की करके, तो क्या ये वाकई में होती भी है आपस में लड़ाई या वैसे कोई एक सोशल मीडिया की हद तक की होता है? बस ये सोशल मीडिया की हद तक ही होता है। बाकी क्रिकेट के अलावा जब वो अपने नॉर्मल मूड में आते हैं तो वो दोस्त होते हैं अच्छे। तो एक बात कहना चाहूँगा कि तमाम स्पॉन्सर को एक बात कहना चाहूँगा कि काइंडली किसी बंदे की अगर कोई भी अगर एक उसने एक अपना रेट रखा हुआ है, यहाँ टेनिस बॉल में तो काफ़ी ज़्यादा डिसाइड हुआ होता है यार मैं इतने पैसे लेके आऊँगा इतने, तो स्पॉन्सर ज़ात से गुजारिश है कि वो थोड़ा सा मीठा कम रखें ताकि प्लेयर्स जो हैं वो खेलने के लिए आएँ, ना कि वो पैसे लेने के लिए आएँ। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। अच्छा, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि स्पॉन्सर्स नहीं होगा तो ये फिर क्रिकेट जारी रहेगी, टेप बॉल क्रिकेट जो है, तो आप हुकूमती सतह पे क्या चाहते हैं कि हुकूमत भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हो इन प्लेयरों को जो टेप बॉल के, क्योंकि लोग भी अब बड़े आते हैं इसको देखने के लिए, कि वो भी इनकी सरपरस्ती करें? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, हुकूमत को करना चाहिए। टेप बॉल एक ट्रेंडिंग चीज़ है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, टेप बॉल टेनिस बॉल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चाहिए आवाम को, हर हल्के के बंदे को, जैसे कि हर इलाके में नाज़म होते हैं, जैसे इनको चाहिए कि वो एक अच्छी उनको ग्राउंड्स वगैरह दें ताकि वो खेल सकें। ये ऊपर वाला चक्कर तो नहीं है यहाँ पे कि किसी मतलब हम कोशिश करें कि हम कहें कि हमें कोई MNA MPA करा के इस तरह दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर इलाके में कोई बंदा जो उसका हर नाज़म नायब नाज़म होते हैं, वो उनको चाहिए कि वो हर इलाके में अपना अपना एक सेटअप बनाएं ऐसा, ताकि वहाँ से अच्छे खिलाड़ी निकलें और आगे खेल सकें। जी बिल्कुल, जैसे कि नाज़रीन आपने आसिफ जंजुआ की गुफ्तगू सुनी, इनका भी यही मुतालबा है कि जिस तरह हार्ड बॉल को जो एक हुकूमती सतह पर सरपरस्ती मिलती है, तो टेनिस बॉल भी अब इतनी मकबूलियत की हामिल हो चुकी है कि इनको भी जो है हुकूमती सरपरस्ती हासिल होनी चाहिए। और जो स्पॉन्सर हज़रात हैं उनसे आसिफ जंजुआ ने ख़ुसूसी जो है वो गुजारिश की है कि हाथ अपना हौला रखें, और भी बहुत सारे प्लेयर और भी बहुत सारे टैलेंट अभी मौजूद हैं, ताकि वो भी अपने ग्राउंड में आकर अपनी सलाहियतों को जो है निखार सकें, और दूसरे जो है टैलेंटेड जो हमारे लड़के हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो पॉपुलर खिलाड़ी हैं, उनके मद्दे मुकाबले आकर जो उनका मुकाबला कर सकें।